और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखो छठा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बन चुका है। अपना 6 नंबर का क्वेश्चन 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप देखो CH3 CH CH3 Br 2 ब्रोमोप्रोपेन से मुझे जाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो अब देखो 2 से इसे 1 पे लगाना है। तो जब भी ऐसा कांड हो ना, आप ये देख लो, ये अल्फ़ा ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन है इसके पास। मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर हम लोग अल्कोहलिक क्यूवेच यूज़ कर लें सिंपल हीटिंग, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़े थे हम लोग इसको अच्छे से, मैकेनिज्म वगैरह भी इसके हम लोगों ने देख रखी है। E2 होगी। अब आप देखो ये बीटा H है, हट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली अपना प्रोपीन बन गया। ठीक है, 1 ब्रोमो चाहता है Br वाला, मतलब कि X वाला पार्ट वो यहाँ लगाना चाहता है। तो आपको पता है ना, अपन लोग SBr यूज़ कर लें एंड परऑक्साइड यूज़ कर लें। ठीक है, परऑक्साइड के नाम पे वही अपना R2O2 या फिर बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो Br कहाँ पे जाएगा साहब? Br तो यहाँ लग जाएगा एंड यहाँ पे H आ जाएगा। देन हमारा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, पढ़ चुके हैं ना हम ये कि यहाँ पर हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? X वाला पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो बेसिकली एक ही टाइप के सवाल वो रिपीट करवाता है बार बार। वो चाहता है आप एलिमिनेशन करो, एडिशन करो, बस आप आ जाओ। 7 नंबर का देखते हैं हम लोग। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब ही नहीं पता हो तो झेल जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासों में सब कर रखा है कि अगर इस तरीके से 3 CH3 लगा हो एंड Br, इसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। पढ़ चुके हैं हम। सो अपना दिस इज अवर अल्फ़ा एंड ये बीटा, ये भी बीटा, कोई भी बीटा हटा दो आप। ठीक है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड चाहता है ये। आइसोब्यूटिल पढ़ा है आपको? ये होता है आइसोब्यूटिल 1 2 3 4, ऐसा कुछ चाहता है ये। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं ना, अगर कोई एल्किल हैलाइड है और उससे एक एल्किल हैलाइड ही बनाना है, पोजीशन मुझे चेंज करनी है, तो मुझे इस रूट से ही जाना है ना। कहने का मतलब मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो हम लोग अल्कोहलिक क्यूवेच यूज़ किया, हमने हीटिंग वगैरह की, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। देखो दोनों आइडेंटिकल है, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो कहीं से आप एक जगह से हटा दो। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ना, तो आप देखो CH3 CH3 ऊपर वाला एंड यहाँ से क्या होगा, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, C डबल बॉन्ड एंड यहाँ लग गया CH2। ठीक है, यहाँ से एक H हट गया, Br हट गया, क्या आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास। ठीक, ऐसे। तो इसे हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपीन बोल सकते हैं इसको। अब आप देखो वो क्या चाहता है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब ये अगर यहाँ Br लग जाए ना, दिस ग्रुप इज आइसोब्यूटिल 1 2 3 4। दिख रहा है आपको? CH3 CH3 Br, मतलब कि यहाँ पर Br लगाना चाहता है। ठीक है, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर HBr करवा दूँ इसके साथ, अपना वही परऑक्साइड यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे X चाहिए ना, ज़्यादा वाले कार्बन पे, ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे। तो दिस इज़ अवर परऑक्साइड एंड यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, परऑक्साइड के नाम पे R2O2 या फिर अवर बेंजोइल परऑक्साइड, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद हो COOO ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम ऐसा। क्यों? अब देखो आप, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। देन अवर देखो आप CH3 ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, CH2 एक यहाँ पे H आएगा ना, तो यहाँ पे H CH2 एंड Br। ठीक है, दिख रहा है ये? दिस इज अवर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड
ठीक। तो ये कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टर्सरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल है ना, दिस इज अवर आइसोप्रोपीन है ना, तो इस पर हम लोगों ने बात कर रखी। तो सिंपल फिर से ये रिएक्शन मुझसे वो करवाया एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद करवाया वो एडिशन विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ, ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 8वां। बेंजीन से चाहिए मुझे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है ना। बेसिकली मुझे बेंजीन से ना, देखो आप 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो सबसे पहले मुझे बेंजीन से पहले एक ब्रोमो बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जानते हैं बेंजीन पे हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, Br2 के साथ मैं करवा दूँ, देन अवर Fe-Br3 यूज़ कर लेंगे। पढ़े थे हम लुईस एसिड होता है बाकायदा, Br से मेरे पास Br+ इलेक्ट्रोफाइल आता है, रिंग से चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा साहब Br एंड देन अवर बन गया ब्रोमो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब कि NO2 चाहता है ये। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक रिएक्शन हुई हेलोजिनेशन, ये भी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देन अगर हम जानते हैं कि अगर अपन लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉन्ग नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्ग H2SO4 यूज़ कर दें, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रेशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लग जाता है, NO2, पैरा वाला मेरा मेजर होता है, तो हम उसी को बना रहे हैं। सो अवर Br एंड यहाँ लग गया NO2, दिस इज अवर है ना 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये चीज़। तो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन पे HBr का एडिशन पढ़ चुके हैं। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, ठीक है, सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर हो गया ना, ये 8 नंबर। एक और देखते हैं, बेंजीन टू डाईफेनिल है ना। तो आप देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से वही बात, बेंजीन से चाहिए मुझे डाईफेनिल, तो पहले मुझे बेंजीन से एक हेलो एरीन बनाना पड़ेगा। तो 2 रिएक्शन है, 2 रास्ते हैं, या तो आप ये कर लो Fe-Br3, या फिर आप ये कर लो बेंजीन प्लस Cl2 यूज कर लो। तो क्या करना पड़ेगा साहब, FeCl3 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, बनता है ब्रोमोबेंजीन, एंड देन यहाँ से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ना अगर यहाँ पर हम लोग फिटिंग रिएक्शन कर दें, क्या चीज़, फिटिंग रिएक्शन, तो फिटिंग रिएक्शन में बेसिकली हेलो एरीन्स के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, एंड इस तरीके से मेरे पास NaBr निकल जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड देन अवर ड्राई ईथर यूज़ होता है, पढ़ा था। एंड यहाँ पर जो दोनों रिंग है ना, इस तरीके से आके लग जाएंगे, एंड बन गया अपना डाईफेनिल। क्या बन गया, डाईफेनिल, ठीक है। दिस इज अवर डाईफेनिल। ये कांड यहाँ से भी हो सकता था, क्यों, अगर अपन लोग 2Na यूज़ कर लें, यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2NaBr, ठीक है, एंड अवर यूज़ कर ले Cl, एंड फिर से यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन, क्या 2NaCl निकल जाएगा, देन अवर ड्राई ईथर बन जाएगा अपने पास इस तरीके से डाईफेनिल, ठीक है ना। अब की बार तो 2NaCl निकल जाएगा, मैं एक बार देख लूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कांड हो गया, ये वाला पार्ट। तो हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो Br2 के साथ हेलोजिनेशन या फिर क्लोरीन के साथ हेलोएरिन मैंने बनाया, एंड मैं यहाँ से फिटिंग रिएक्शन करा दिया। क्या चीज़, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिटिंग रिएक्शन हुआ, बन गया डाईफेनिल, ये चीज़, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन रखते हैं हम आज।